हेलो एंड जय श्री राम स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है पंचल स्टडीज में। कल यानी कि 28 फरवरी 2025 के दिन आप लोगों का होने वाला है इंग्लिश का पेपर। जी हाँ, इससे पहले हिंदी का पेपर दिया था, काफ़ी अच्छा गया बच्चों का। मेरे को बिल्कुल विश्वास है कि आप लोग जो है इंग्लिश का पेपर भी अच्छे से दोगे। जिस प्रकार 4 सेट हमने दिए थे उसमें से लगभग 90% सीधा बैठा था परीक्षा में। तो यहाँ पर इंग्लिश के लिए उससे भी अच्छी तैयारी हमारी है, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि 4 सेट हम हल करके बताएंगे। ये है आपका सेट ए, इसके बाद बी सी डी आपको चैनल पर मिल जाएगा, तो वो देखना नहीं भूलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों के साथ, वीडियो को शेयर कर लो। शुरुआत करते बिना देरी के सेक्शन ए, जो कि आपको 10 नंबर के लिए देखने को मिलेगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज, है ना। तो इसमें पैसेज पढ़ लिया है, तो अब इसका उत्तर देखते हैं। व्हाट इज द मेजर केस ऑफ ब्लाइंडनेस, इसमें कैटरैक्ट हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, यहाँ पर आपको पढ़ लेना है। व्हाट डज द लेंस ऑफ द आई बिकम ओपेक इन ओल्ड एज, है ना। तो इसका उत्तर आप कर लेंगे इट लव्स इट्स ट्रांसपेरेंसी। इसके बाद इसमें आ जाएगा हाउ डज कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट इट्स विक्टिम अल्टीमेटली। तो इसका उत्तर हो जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, 3 ऑप्शन पढ़ने, अगर आपको तीनों सहमति नहीं है तो नन ऑफ दिस इसका उत्तर हो जाए। अगला देखेंगे हाउ डज द वन डिटेक्ट कैटरैक्ट इन ईयरली स्टेजेस। इसमें आपका बोथ बी एंड सी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका गलत है सिर्फ। उसके बाद फाइंड द वर्ड फ्रॉम पारा 1 दैट मीन्स थ्रो विच लाइट कैन नॉट एंटर। इसमें आपको ओपेक कर लेना है। अगला है नोन फॉर्म ऑफ पेशेंट इज, तो इसमें आपको पेशेंस कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रिपीट हो गया है तो इसमें आपको पेशेंस कर लेना था। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए टाइप ऑफ कैंसर काउज्ड बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज, तो किस प्रकार का कैंसर हो सकता है। तो ब्लड कैंसर या फिर ब्रेस्ट कैंसर या लंग कैंसर या फिर स्किन कैंसर। तो देखो स्किन कैंसर हो सकता है। ठीक है, ये सबसे अलग ऑप्शन और यही सही ऑप्शन है। द ऑनसेंट कैटरैक्ट द विजन, इसमें आपको ब्लर से कर लेना है। अब ये 2 ऑप्शंस और दिए हैं, इसको आपको पैसेज में नहीं मिलने वाले इनके उत्तर, तो आपको जो है ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, आप इसका उत्तर पा लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखें 4 नंबर के लिए, जो कि है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो ना। तो आपको ये पैसेज अच्छे से पढ़ना है जिस प्रकार आपने ऊपर पढ़ा था, क्योंकि ये रीडिंग वाला ही सेक्शन है। ठीक है, तो मेक नोट्स बेस्ड ऑन द अबव पैसेज और गिव अ सुटेबल टाइटल टू। तो इसका जो है आपको सीधा प्रश्न बैंक में मिल गया। जी हाँ, आपको जो अगर आपके पास प्रश्न बैंक या फिर किसी भी प्रकार की केशव लोक या फिर कोई भी कुंजी है तो आप उनमें से पैसेज पढ़ लीजिए, काफी बार सीधा उठकर आ जाते हैं। ठीक है, एमपी बोर्ड वाले ज्यादा मेहनत करते नहीं है ये सब चीजें ढूंढने। अब प्रश्न क्रमांक 3 देख लो, सेक्शन बी का, जो कि 4 अंक के लिए होने वाला है। टू लेट योर फ्लैट, है ना, यानी कि आपको अपना फ्लैट किराए पर देने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है ना। तो छोटा सा एडवर्टाइजमेंट रहने वाला है, बस इसको आपको अट्रैक्टिव तरीके से बनाना है, प्रदर्शित करना है, जिससे कि आपको एग्जामिनर सीधे 4 नंबर दे दे। ठीक है, तो आपसे जितना हो सके उतना ही क्षमता अनुसार याद कीजिएगा। इसके अथवा में दिया है प्रिपेयर एन अट्रैक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स। तो ये बिल्कुल वही है, से नो टू ड्रग्स वाला, जो कि आपने याद कर रखा है। अगर आपने जैसा बनाना है वैसा बना लीजिएगा, बस अट्रैक्टिव होना चाहिए पोस्टर और आपको 4 नंबर मिल जाने चाहिए। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 14 देखिए यहाँ पर, तो इसमें आपको जो है प्रिपेयर करना है एक अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अपने दोस्तों के लिए लेटर। ठीक है, तो ये बोर्ड एग्जामिनेशन का समर वेकेशन वाला और फादर सन के बीच जो है कंडीशन का हमने जो है लेटर आपको याद करवा रखा है, तो यही वाला आपको लिख कर जाना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखा ही रहा हूँ। इसके अथवा में आपको दिया है बेन ऑफ यूज लाउड स्पीकर, तो ये आपने जो 11th में भी याद किया था अगर, तो वही वाला आपका जो है सीधा अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये देख लो स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा, यही वाला लेटर आप जो है लिख सकते हैं बिल्कुल आसानी से, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें हम लोग, यू हैव विटनेस्ड एन एक्सीडेंट, है ना। एक्सीडेंट देख लिया, आप रिपोर्ट बनानी है। तो मैंने आपको बोला था एक्सीडेंट और वोटिंग बूथ की आप अगर रिपोर्ट बना लेते हैं तो फिर आपको जो है बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कोई भी प्रकार का ऐसे याद करने की। तो फिर देख लो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इस प्रकार से आपको रिपोर्ट तैयार कर लेनी है। अन्य यहाँ पर आपको काफी सरल जो है ऐसे लिखने के आ रहे हैं, जो कि है प्रोटेक्टिंग ट्रीज, जंक फूड और गेम्स एंड स्पोर्ट्स के खिलाफ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 आपका फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5 सेक्शन सी ग्रामर का होने वाला है। तो देखेंगे जल्दी 5 अंक यहाँ से होंगे। सुरेश इज बॉय हु हैज गॉट प्लेस इन मेरिट लिस्ट, इसमें आपको द कर लेना है। कैन आई हैव सो प्लेस, इसमें आपको सम कर लेना है। हाउ शुगर डू यू टेक इन ट्री, इसमें मेनी बिल्कुल मत करना, इसमें मच करके आना। उसके बाद अगला देखिए इन अ फुटबॉल मैच टीम हैज 11 प्लेयर, तो आपको ईच कर लेना है। ठीक है, ईच एवरी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कठिन होता है, तो देख लो इसमें तो आपको ईच ही करके जाना है। कम ऑन ट्यूसडे और थर्सडे आइदर डे इज ओके। ठीक है, अगर आप वो बोलता नॉट कम ऑन तो आप नाइदर लगा देते। उसके बाद यू लाइक कम रिटर्न, इसमें आपको कर लेना है वुड। इस प्रकार से आपका सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 बिना देरी करे देखेंगे, शी नोस मी, उसके बाद द बॉय इज माई कजन, तीसरा है नो सुनर डिड वाला, उसके बाद आई नो डेट ही इज एन इंजीनियर वाला और ही सेड टू मी वाला। ठीक है, तो इन सब का उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 के उत्तर ये रहेगा ना। सबसे पहले का उत्तर आ जाएगा आई एम नोन बाय हर, अगले का हो जाएगा द बॉय यू सा इन द मार्केट इज माई कजिन। ठीक है, उसके बाद तीसरे का उत्तर देख ले हम लोग, तो इसका उत्तर भी यहाँ पर है
एज सुन एज द टीचर एंटर्ड द क्लास एज द स्टूडेंट स्टूड अप। उसके बाद चौथे में आ जाएगा नाउन क्लॉज और पांचवें में आ जाएगा ही आस्क्ड मी वेयर अनुज लिव्ड और लास्ट वाले में आ जाएगा अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट पास। इसके बाद आपको जो है इस प्रकार सेक्शन से पूरा कर लेना है। अब सेक्शन डी आपका आएगा टेक्स्ट बुक का, जिसका सिर्फ उत्तर आपको टेक्स्ट बुक में ही मिलने वाला है। तो इसका उत्तर देखने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पांचाल स्टडीज में आपके लिए कक्षा 12वीं छत्रपति शिवाजी महाराज मिशन 95+ सीरीज चालू हो गई। जी हाँ, इस सीरीज के तहत हम लोग जो है कक्षा 12वीं वार्षिक परीक्षा में 4 सेट रोज आपको हल करके बताएंगे। अगर आपको टॉप करना है ना तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा जो है 24 फरवरी से 25 मार्च तक आपके जो टेलीग्राम चैनल पर हम जो है सभी पेपर के सभी प्रकार के उत्तरों की PDF सेंड कर देंगे, जहां से आप याद कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके लिए यूट्यूब चैनल पर फुल सॉल्यूशन का वीडियो हम एक्सप्लेन करके डालेंगे, जिसे देखकर आप जो है परीक्षा का गर्दा उड़ाकर आ सकते हैं। जी हाँ, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, सिर्फ 2 स्टेप और छत्रपति शिवाजी मिशन 95+ के तहत आपके जो है SC आउट ऑफ 80 रहने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, आपको जो है सभी तैयारी करनी है अपनी। और अब सेक्शन डी की बात करें हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 8 आएगा, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर। तो ये एक्सट्रैक्ट जो है ये आपकी प्रोस वाले फ्रेमिंगों में से मिलेगा कि विच ऑफ दिस ऑर्डर्स हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन। इसमें आपको उत्तर लिख लेना है, नो फ्रेंच टू बी टॉट। उसके बाद अगला, वाई डज एम हेमल वांट द स्टूडेंट्स टू बी अटेंटिव। इसमें कर लेंगे बिकॉज इट इज़ लास्ट फ्रेंच लेसन। ठीक है। उसके बाद तीसरे में पूछ रखा है कि विच ऑफ दिस सीम्ड ओल्ड फ्रेंड्स टू फ्रांस। तो इसका उत्तर हो जाएगा द हिज बुक्स। उसके बाद अगला देखेंगे, वॉट थंडर क्लैप दिस वर्ड वर टू मेल, है ना, स्टार्टिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। उसके बाद लास्ट वाला देखें, विच ऑफ दिस मूड फ्रांस एक्सप्रेस। तो इसका उत्तर हो जाएगा रिपेंटिंग एंड सोरोफुल। ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को जो है एक्सट्रैक्ट कर लेना है, बिल्कुल सरल एक्सट्रैक्ट आया था। अब सेक्शन इसी का आपको जो है 9वां प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें A और B 2 भाग है। तो आपको एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और उत्तर देना है, सिंपल है। तो आपको ये एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे अब तो आपको पता चलेगा कि फ्लेमिंगो का ही एक्सट्रैक्ट है ये। जी हाँ, विच ऑफ दिस पेस्ट अप्लाइज टू गिवन एक्सट्रैक्ट। इसमें आपको रिकलेक्शन कर लेना है, विच ऑफ दिस द फोर्स। इसमें आपको जो है ग्लूमी एंड टीयरफुल कर लेना है। और लास्ट वाले में आपको डेड बॉडी का मतलब कोर्प्स बता लेना है। ठीक है। दोनों आपके पहले लेसन से ही आ जाता है। मैं मदर 66 से था ये वाला पोएट वाला लेसन। ठीक है। आपको जो है पोएट नेम भी पूछ लेता है तो आपको वो भी याद रख के रखना है। ठीक है। अब इसका सेक्शन भी देखे 4 अंक के लिए, हाउ वाज द टाइगर किंग बॉट अप। ठीक है। तो टाइगर किंग वाले पार्ट से आया है, नॉन ऑफ दिस इसका उत्तर हो जाएगा। अब वॉट इज नैनी, इसमें आप नर्समेंट कर लेंगे, नर्स मेड। उसके बाद अगला, व्हाट वाज द एज, इसमें आपको 20 ईयर्स कर लेना है। लास्ट वाले में पूछा है, व्हाट इज कोर्ट ऑफ वार्ड्स। इसका उत्तर हो जाएगा अ लीगल बॉडी क्रिएटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर पढ़ने के लिए बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10, द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट द 30 वर्ड्स। 5 करने हैं, यानी कि 10 नंबर का आपको मिलने वाला है आपके फ्लेमिंगो के प्रोस सेक्शन से। तो सभी प्रश्न पढ़ लो, फिर हम उत्तर बता देंगे एक एक करके। पहले देखेंगे, व्हाई डिड फ्रांस नॉट वांट टू गो टू द स्कूल। अगला है, इन द लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग, हु इज मुकेश, व्हाट इज हिज ड्रीम। उसके बाद, व्हाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। उसके बाद अगला है, व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन जेमिनी स्टूडियो। उसके बाद, व्हाट वर द ऑप्शंस दैट सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ। ठीक है। प्रश्न पढ़ लिया अच्छे से। अब ये रहे इनके उत्तर। ये रहा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। उसके बाद इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर, ये 3rd का, और ये रह गया आपका 4th का उत्तर। उसके बाद 5th का, और ये 6th का। ठीक है। आपको 5 करने हैं, तो मैंने 6 के 6 उत्तर बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 आता है, आंसर द क्वेश्चंस गिवन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 3। तो ये वाला आपका फ्लेमिंगो की पोएम वाली सेक्शन से है। तो तीनों प्रश्न पढ़ लो, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन। उसके बाद अगला यहाँ थिंग ऑफ ब्यूटी वाला। ठीक है। तो सबका उत्तर देख लो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 का 1st का उत्तर, ये रह गया 2nd का उत्तर। उसके बाद इसके नीचे यहाँ पर जो है वो है 3rd का उत्तर। ठीक है। उसके बाद ये रहा 4th का उत्तर। तो इन चारों का उत्तर मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 12 में देख लो, ये आपका विस्तास वाली किताब से आ रहा है। तो ये पहला प्रश्न का उत्तर, ये उसके बाद दूसरे प्रश्न का उत्तर, ये तीसरे का उत्तर। उसके बाद ये प्रश्न क्रमांक 13वां आ जाता है, जो कि आपका फिर से फ्लेमिंगो में से आ जाता है। यानी 2 आपको करने हैं, तो दोनों कर लीजिएगा आप। जो है सिंपल प्रश्न है और सीधा प्रश्न पत्र में आने की बहुत सारी संभावना है। तो आप अच्छे से याद करके जाइएगा, बिल्कुल भी ढील पोल रखनी नहीं है आपको, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 आपका आ जाता है सेंट्रल आइडिया। जी हाँ, मैंने कहा था माय मदर इज 66, कीपिंग क्वाइट और थिंग ऑफ ब्यूटी में से कोई एक कर लेना, बल्कि तीनों ही कर लेना। ठीक है। तो ये देख लो इस प्रकार से आ रहा है। और द लास्ट वन इज यहाँ पर विस्तास में से एक आएगा बड़ा प्रश्न उत्तर। तो ये भी आपको याद करके जाना है। ठीक है। अब सबसे मेन बात यहाँ पर रह जाती है कि भैया PDF कहाँ से मिलेगी। तो देखो, जितना भी मैंने प्रश्न पत्र में बता दिया है वो सबका आपको PDF मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया है,
वहाँ पर क्लिक करो, टेलीग्राम चैनल पर जाओ, वहाँ पर आपको IMP क्वेश्चन आंसर का PDF मिलेगा। अगर आप पूरी रट डालते हो ना तो आपको 50% लाने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपने पहले से थोड़ी बहुत भी तैयारी की है ना तो भैया छत्रपति महाराज 95+ मिशन में आप जुड़ चुके हो और आपको जो है अब 80 आउट ऑफ 80 लाने से कोई नहीं सकता। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करो।